अरे ये कैसे पकोड़े बनाए हैं? सल्ला, तुम मेरी पसंद नापसंद से अच्छी तरह वाकिफ हो, फिर क्यों मेरे सामने ऐसे पकोड़े परोसे? सुभाष जी अपनी पत्नी सल्ला पर बरस पड़े और पकोड़ों की प्लेट सामने से सरका दी। जी, वो भूमिका बहू ने बड़े साव से आपके लिए अपने तरीके से बनाए, बहुत स्वादिष्ट बने, एक बार चख कर तो देखिए, सल्ला जी ने कहा। भूमिका और अर्जुन की शादी को मात्र 15 दिन ही हुए थे। 10 दिन तो घूमने फिरने में निकल गए। अगले हफ्ते उसे अर्जुन के साथ नौकरी के चलते दूसरे शहर में जाना था। वैसे तो ससुराल में सब अच्छा था। सल्ला जी तो अपने नाम के अनुरूप बिल्कुल सरल स्वभाव की थी। बेटी की कमी बहू को बेटी बनाकर पूरा करना चाहती थी। लेकिन इतने कम दिनों में भूमिका ने महसूस किया था कि ससुर जी का स्वभाव बहुत गुस्से वाला है। खाने के मामले में उन्हें जरा भी 19-20 पसंद नहीं। सारे काम उनके हिसाब से होने चाहिए। खाना खाते समय लगभग रोज ही वो कुछ न कुछ कमी निकालते और सल्ला जी भी बरस पड़ते। सल्ला जी तो शादी के इतने सालों बाद भी थर थर कांपती थी। भूमिका खाना बनाने में माहिर थी, बस उसके बनाने का तरीका थोड़ा अलग रहता था। अब उसको आलू, प्याज, हरी मिर्च, मेथी बारीक बारीक काटकर एक साथ मिलाकर क्रिस्पी पकोड़े बनाए, जो बहुत स्वादिष्ट बने थे। लेकिन सुभाष जी को तो अलग तरीके के पकोड़े पसंद थे, सो उन्होंने थोड़ा सकने की बजाय पूरी प्लेट सामने से सरका दी। नई बहू होने के कारण भूमिका कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन उसको इस तरह अन्न का अपमान बहुत बुरा लगता था। सबके सामने पापा माँ जी को डांटना उससे भी बुरा लगता। उसने तो अपने मायके में हमेशा ये सीखा था कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए और भगवान का प्रसाद समझकर खुश होकर खाना चाहिए। खैर, थोड़े दिनों में भूमिका अर्जुन के साथ दिल्ली चली जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। भूमिका ने अपनी गृहस्थी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। अर्जुन और भूमिका के काफी आग्रह करने पर सल्ला जी और सुभाष जी पहली बार उनके यहाँ आने का प्रोग्राम बनाते हैं। भूमिका बहुत खुश होती है, लेकिन भूमिका की चिंता का कारण ससुर जी का गुस्सैल स्वभाव ही था। वो ससुर जी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने अच्छी तैयारी कर रखी थी। अपनी पाक कला का नमूना दिखाने उसने तरह तरह की मिठाइयाँ, नमकीन बना रखे थे। सास ससुर के आने के बाद रात के खाने में भूमिका ने दम आलू और भिंडी की सूखी सब्जी बनाई। ये क्या बनाया है? सूखी भिंडी? मैं तो भरवा भिंडी ही खाता हूँ। और ये दम आलू में तेल कितना ज्यादा है? सुभाष जी खाना देखते ही भड़के। अरे बहू ने कितनी मेहनत से बनाया है, थोड़ा खा लीजिए, कल से मैं इसे सब बता दूंगी। कल से आपकी पसंद अनुसार खाना बनेगा, साथ में रायता है, पापड़, अचार सब तो है, आप थोड़ा खा लीजिए। सल्ला जी ने मनुहार की। रोज सुभाष जी किसी न किसी बात पर नुक्स निकालते। कभी रोटी में घी ज्यादा लगता तो कभी कम, कभी सब्जी में तेल ज्यादा लगता तो कभी कम, कभी कहते हैं चाय में पत्ती ज्यादा है, कितनी लाल कर दिए, तो कभी कहते हैं बिल्कुल सफेद चाय बना रखी है। बिना कमी निकालते उसका दिन नहीं गुजरता था। भूमिका ने सल्ला जी से पूछा, माँ आपको बुरा नहीं लगता? पापा जी स्वादिष्ट खाने में भी कमी निकालते। बहू अब तो आदत हो गई है, शुरू से ही मैं उनसे गुस्सैल स्वभाव के आगे झुक गई, उनकी गुस्सामंद करती रही। ये अगर एक चीज नापसंद करते तो मैं तुरंत दूसरी चीज बनाकर उनके सामने हाजिर कर देती। सल्ला जी ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसे ही एक दिन भूमिका ने पुलाव बनाए। सुभाष जी की थाली में पुलाव की मात्रा थोड़ी ज्यादा सर्व हो गई थी। बजाय कम करने के उन्होंने थाली से जोर से सरका दी और चिल्लाने लगे, कैसे थाली में खाना परोसना चाहिए, इतना तक नहीं आता? थाली के जोर से सरकाने के कारण पुलाव के चावल फर्श पर चटक कर गिर गए। अन्न का ऐसा तिरस्कार देख भूमिका की आंखों से आंसू बह निकले। अब इसे झाड़ू से हटाओ और तुरंत साफ कर डस्टबिन में फेंको। सुभाष जी ने गुस्से से कहा। नहीं पापा जी, मैं अन्न को झाड़ू नहीं लगाती। उसने एक साफ कपड़ा लिया और सारे चावल के दाने उठाकर एक प्लेट में रख दिए। इसे सीढ़िया के लिए रख दूंगी, लेकिन कचरे में नहीं डालूंगी। अन्न के इन दानों से किसी का तो पेट भरे। हमें तो भगवान का आभार मानना चाहिए कि हमें भरपेट 3 वक्त का खाना मिल रहा है, वरना दुनिया में कितने लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। कितने लोग भूख से तड़प कर दम तोड़ देते।
हमें मिल रहा है तो हमें इस तरह अन्न का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पापा जी, आप इस घर के बड़े हैं, आने वाली पीढ़ियों को आपके ही तो संस्कार देने, तो फिर आप ऐसा अनुचित व्यवहार कैसे कर सकते हैं? पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने आपकी भावना को ठेस पहुंचाई हो तो। भूमिका ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं बहू, तुम ठीक कह रही हो। ये सब बातें तो मुझे कई साल पहले इनसे कह देनी चाहिए थी। अब जो बनेगा सबको प्रेम से भगवान और घर की अन्नपूर्णा का आभार व्यक्त करते हुए खाना पड़ेगा, सल्ला जी बोली। इसके बाद तुरंत तो नहीं, पर धीरे धीरे सुभाष जी के स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। अब हर तरह के भोजन का आनंद लेने लगे। दोस्तों, घर की महिलाएं बहुत मेहनत और मन से परिवार के लिए भोजन तैयार करती है, परंतु कई सदस्य जानबूझकर भोजन में कमियां निकालते। कभी भी अन्न का अपमान न करे, क्योंकि यदि उसे ठोकर मार दी तो भगवान ना करे कि जीवन में कभी ऐसी स्थिति आन पड़े कि 2 रोटी के लिए दर दर भटकना पड़े। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।